से भी आपसे बात करेंगे। रिहाइशगाह के मनाज़र दिखा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान रिहाइशगाह से बाहर आ चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। जो तवील मुलाकातें हुई हैं आज पूरा दिन, उन मुलाकातों के हवाले से बताना है। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमें यहाँ पर दिखाई दिए। आपको इस वक्त मनाज़र दिखा रहे हैं मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान इस वक्त मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर आ चुके हैं। एक तवील मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान के घर पर, उनकी रिहाइशगाह पर। और तो बिलावल भुट्टो की बॉडी लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो जो उन्होंने तरमीम और जो जो पॉइंट्स जो उन्होंने मौलाना के सामने रखे हैं, मौलाना ने उससे इत्तेफाक कर लिया है। मुतमिन नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो वो खुश दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या वो गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तवील मुशावरत के बाद जनाब बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम ने आईनी तरमीमी बिल पर जो इत्तिफाक राय हासिल किया था और कराची में हमने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इजहार किया था और फिर बाद में लाहौर आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत के साथ हमने उसको शरीक किया। उस पर तवील मुशावरत हुई, बातचीत हुई। जो इब्तिदाई मुसवदा था और जिसको हमने मुस्तरद कर दिया था, हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज़ किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई और तब जाकर एक इत्तिफाक राय हासिल हो सका। इस वक्त हमारे दरमियान उस बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है। अक्सर इख्तलाफी अज्जा अब तहलील हो चुके हैं। तो इस हवाले से हमने इस मुसलसल पूरे एक महीने में या उससे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिए रखा। उनके साथ भी मुसलसल मुशावरत जारी रही और हुकूमत के साथ हमारी मुज़ाकरात में जितनी पेशरफ्त होती रही, हमने उस पेशरफ्त से मुसलसल उनको आगाह रखा। आईनी तरमीमी बिल का मसवदा जब हमारी तरफ से मुकम्मल हुआ और हमने उसका एक आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़ियादत यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इस इत्तिफाक राय को उनकी तायीद और मंजूरी हासिल हो सके। आज उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने उस मुलाकात की तफसील अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की। हर चंद के उनको हुकूमती रवैयों से शिकायत रही, ताहम मेरे पास जो
बानी पीटीआई का पैगाम मुझ तक पहुंचाया वो एक मुस्बत लबो लहजे का और मुस्बत रवैये का जवाब था। मैं उनका शुक्रगुजार हूं इस हवाले से। इस बात की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी और मैंने जायज़ समझी कि वो अपने यहाँ पर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी के आला जिम्मेदारान से भी मुशावरत करें, और कल का दिन उन्होंने मांगा और मैंने उनके साथ इत्तेफाक राय किया। मुझे इंशाअल्लाह कल उनका जवाब मौसूल हो जाएगा और उसके बाद जब पार्लियामेंट के इजलासों का तायुन होगा तो इंशाअल्लाह हम उसमें वोट भी कर सकेंगे। हम कल तक का इंतज़ार कर रहे हैं और जो सूरत हाल सामने आएगी उससे हम कौम को भी आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जो अंत तक मेहनत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की टीम्स ने मिल के ये पिछले 1-2 महीने में किए हैं वो आपके सामने हैं, और जो आईनी इस्लाहात होने जहाँ तक उनका कंटेंट है उसके कंटेंट जो हम सब ने इत्तेफाक के साथ बनाया है वो तकरीबन तमाम जमातों ने उसको एंडोर्स किया है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बाकी अपोजिशन जमातों को कल सुबह का टाइम दिया है और इंशाअल्लाह ताला वो आके मौलाना फजल रहमान साहब को मेरा यकीन है कि मुस्बत अंदाज में जवाब ज़रूर देंगे, जबकि उनके तमाम एतराज़ात, उनके तमाम शिकायतें अब उस आईनी तरमीमी बिल में मौजूद नहीं है। तो मुझे यकीन है कि मौलाना फजल रहमान उनको भी कायल कर लेंगे कि हमारा इस इत्तेफाक के साथ दे, और मेरा उम्मीद यही है कि जैसे इनका मुलाकात ख़त्म हो जाता है और हमारा पार्लियामान का इजलास होता है तो मौलाना साहब मेरा रिक्वेस्ट मानेगा और जो अब हमारा बिल है जो हमने मिल के लिखा है, मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजल रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करें। और उम्मीद ये भी है कि ना सिर्फ हुकूमत में जो इत्तेहादी जमातें हैं मगर जो अपोजिशन के सियासी जमातें हैं वो भी उस वोट में साथ दे सकेंगे। और जैसे हमने 18वीं तरमीम और 1973 की आइन की इत्तफाक़ी राय से पास करवाया, मेरा यही ख्वाहिश और यही कोशिश रहा है कि हम इस आइनी तरमीम को भी इत्तफाक़ी राय से, सियासी इत्तफाक़ी राय से पास करवाएं। तो मैं मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हम साथ अगले पार्लिमानी सेशन में होंगे और आइन साजी। बिलावल साहब, आप मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे तशरीफ रखते थे, 2 दफ़ा आए, तवील अरसा बैठे, अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे। अलैक्स लैक के अलावा तरमीमी मुसद्दे पे भी कोई बातचीत हुई या मौलाना साहब के साथ ही PTI के बातचीत होती रही? PTI का तो हम तो आइन मुलाकात हुई उनकी जी, मुलाकात मेरा PTI के साथ मौलाना तो साहब जो अपोजिशन इंटरेक्शन नहीं कहा जा रहा था कि उनके मेंबर्स जो हैं उनको उठा लिया गया है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको रिश्वतें दी जा रही हैं, तो इस बारे में बताएं कि वो क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं? नहीं दूर हुए, वो अपनी जगह पर बरकरार है। अच्छा, क्या ये बताइएगा कि इस वक्त इस आईनी तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई कि रातों को भी मुलाकातें होती रही, दिन को भी मुलाकातें होती रही, 8-8, 9-9 घंटे मुलाकातें होती रही, आप भी 4 दफा यहाँ पर आए,
वजूहात क्या है, क्यों जरूरत पेश आई? मेरा तो बड़ा साफ इस पे राय है। मैं तो चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल कंसेंसस से, सियासी जमातों के इत्तेफाक से ये आइन साजी हो, और यही वजह है कि मैं दिन रात इस पे काम कर रहा हूं और मुसलसल मौलाना फजल रहमान और बाकी सारे सियासी जमातें से इंगेज हूं, और मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूं, मुस्लिम लीग नवाज के और बाकी जो हमारे इत्तेहादी, कि इन्होंने हमारा ये जो कोशिश है सियासी इत्तेफाक पार्लिमानी सियासी जमातों का बनाने के लिए और उसका इंतज़ार करने के लिए, ताकि उसी का स्ट्रेंथ पे हम ये आइन साजी करें, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि हमें ये स्पेस अभी तक दिया जा रहा है, और उम्मीद ये है कि कल हम सब मिलके आगे कदम बढ़ सकें। आप मजम्मत करते हैं, जो लोग उठाए गए आप उनकी मजम्मत करेंगे, जो लोग उठाए गए आप मजम्मत करेंगे। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि कोई उठाया जाए, मैं क्यों चाहूंगा कि कोई लोग उठाया जाए? अगर मैं उठाए हुए लोगों जी प्लीज कैरी ऑन।